तमिलनाडु के रामेश्वरम में आगामी 7 फरवरी को विद्यार्थियों द्वारा बनाए जा रहे 100 हल्के उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाना है, जिसके लिए देश भर से 1000 विद्यार्थियों को चुना गया है। खास बात यह है कि इन 1000 विद्यार्थियों की फहरिस्त में नागपुर मनपा के सुरेंद्रगढ़ स्कूल की 2 छात्रों का समावेश है। काजल शर्मा और स्वाति मिश्रा इन दोनों छात्रों के नाम है। इस बीच नागपुर के नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी ने भी इन दोनों प्रतिभावी छात्रों को सम्मानित किया। नागपुर के सुरेंद्रगढ़ मनपा स्कूल में पढ़ने वाली काजल शर्मा और स्वाति मिश्रा देश के उन चुनिंदा 1000 विद्यार्थियों की फहरिस्त में शामिल हुए हैं, जिनके माध्यम से बनाए जाने वाले 100 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाना है। दरअसल तमिलनाडु के रामेश्वरम में 7 फरवरी को विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी जारी है और इसके लिए देश भर के 1000 विद्यार्थी 100 उपग्रह बना रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उपग्रहों को अंतरिक्ष में 7 फरवरी को छोड़ा जाएगा, जिसमें नागपुर महानगर पालिका के सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक शाला की 2 छात्राएं भी शामिल है। काजल और स्वाति ने इस अभियान से जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था, जिसके बाद ही इनका चयन किया गया है। दोनों ही कक्षा 10वीं की छात्राएं हैं और दोनों ही साइंस में रुचि रखती है। काजल वैज्ञानिक बनने का ख्वाब रखती है, जबकि स्वाति भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती है। देश भर में 1000 बच्चों में चुने जाने से वे खुद पर बेहद फक्र महसूस कर रही है। हमारा इसमें रोल है कि हम सैटेलाइट्स बनाने वाले हैं जो इस दुनिया के सबसे छोटे सबसे लाइट्स होंगे। उनकी साइज़ 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होगी, 4 मीटर होगी, और ये 35,000 मीटर से 38,000 मीटर ऊपर जाएंगे और ये पूरे अर्थ का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर विद चेकअप पूरा लेक इन्फॉर्मेशन वापस आएंगे। फिर ये साइंटिस्ट को दिए जाएंगे जो इनके बारे में फिर रिसर्च करेंगे। अमेजिंग फील करें क्योंकि मेरी फैमिली से अभी तक कोई भी इस तरह नहीं गया है। मेरी फैमिली के बैकग्राउंड में कोई भी नहीं गया है, इस तरह पढ़ा ही नहीं है। ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और ये मेरी टीचर की वजह से है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू टीचर। सैटेलाइट बनाएंगे, उस सैटेलाइट का नाम फेमटो सैटेलाइट होगा और इसे जहाँ 35,000 से 38,000 मीटर ऊंचाई में छोड़ा जाएगा और 7 फरवरी को यह लॉन्च किया जाएगा रामेश्वरम से। 1000 बच्चों में हमारे एनएमसी से 29 स्कूल्स में से हम 2 स्टूडेंट्स का वो हुआ। हमें बहुत गर्व की बात है, पूरी हमारे लिए नहीं, पूरे एनएमसी की बहुत गर्व की बात है कि 29 स्कूलों में हमें चुना गया है। इन छात्राओं की हुनर को तराशने का काम किया है सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक शाला में विज्ञान की शिक्षिका दीप्ति बिष्ट ने। दीप्ति बिष्ट ने अपने पृथक प्रयासों की बदौलत इन छात्राओं के हुनर को परखा और उनके हौसलों को पंख देने का काम किया। विशेषकर इनका काम है कि ये ओजोन लेयर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इनके सेंसर्स चालू हो जाते हैं। तापमान, वहाँ का दबाव, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वेदर, ये सब रिकॉर्ड करते हैं और यदि ये धरती पे वापस आ गए तो इंडियन साइंटिस्ट इस पे रिसर्च भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया का चैलेंज, यानी इंडिया का रिकॉर्ड होने वाला है, एशिया रिकॉर्ड होने वाला है सर, और वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो नोंद है, इसकी जो माहिती है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाली है। तो नागपुर महानगर पालिका के लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, कण कण में है ज्ञान जो, गए अगर पहचान वो, दुनिया अपनी सारी है, ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी। इसके अलावा दीप्ति बिष्ट हमेशा से ही अपने स्कूली बच्चों से विज्ञान क्षेत्र में आने वाली नई आइडियाज और आविष्कारों से रूबरू करवाती है। आज हमें विद्यार्थियों का जो कौशल्य है, जो स्किल है, वो लोकल से ग्लोबल की ओर लेके जाना है और जो इंटरनेशनल एजुकेशन है, जो शिक्षण पद्धति है, उसको ग्लोबल से हमको लोकल लाना है। हमको तैयार करने हैं फ्यूचर रेडी बच्चे, मतलब भविष्य के लिए जो तैयार रहे, जो किसी भी स्थिति में अपने आप को मजबूत बना सके, उनकी इंटरनेशनली पहचान हो, जागतिक स्वीकार्यता हो, ऐसे विद्यार्थी हमको बनाना है। इस अभियान में इन छात्राओं का जुड़ना मनपा के लिए गर्व की बात है। लिहाजा नागपुर के नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी ने भी शिक्षिका दीप्ति बिष्ट और प्रतिभावी छात्रों को सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ज्ञान प्रकाशन का यह संयुक्त अभियान है, जिनका उद्देश्य इसमें देश में विद्यार्थियों का चयन कर स्कूली जीवन में अंतरिक्ष तकनीक के प्रति जिज्ञासा निर्माण कर भविष्य में स्पेस टेक्नोलॉजी में विद्यार्थियों का योगदान बढ़ाना। ये फेमटो सैटेलाइट वजन में काफी हल्के हैं, जिसे 38,000 मीटर ऊंचाई पर छोड़े जाएंगे।
सभी उपग्रह वातावरण की जानकारी हासिल कर पृथ्वी पर स्थित केंद्र में भेजेंगे। सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद यह अभियान एक विश्व रिकॉर्ड अभियान कहलाएगा। फिलहाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ज्ञान प्रकाशन के माध्यम से इन विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 18 से 12 तक पुणे में भी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर मनपा के स्कूल के बच्चों ने एक बार फिर अपने हुनर का परिचय दिया है, जो हर मायने में काबिले तारीफ है और नागपुर महानगर पालिका के लिए सम्मान की बात है।